योग। योग जिसका शाब्दिक अर्थ होता है जोड़ना, अर्थात स्वयं को उस परम शक्ति से जोड़ना जिससे यह संसार चल रहा है। योग आदिकाल से भारत भूमि पर अनवरत चल रहा है। यह भारतीय संस्कृति की अनुपम देन है। योग से मनुष्य में स्थिरता, धीरता और अनुशासन का जन्म होता है। अनुशासन से व्यक्तित्व का विकास होता है, व्यक्तित्व से चरित्र का विकास होता है और चरित्र से एक नए समाज का निर्माण होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना रेडियो दोस्त बहादुर संगिनवाल और आप मुझे सुन पा रहे हैं 90.4 मेगाहर्ट्ज कुमाऊं वाणी सामुदायिक रेडियो आपन बात में। जी हाँ दोस्तों, आज विश्व योग दिवस के अवसर पर हम आपसे बात कर रहे हैं योग पर। दोस्तों, जैसे जैसे मनुष्य तरक्की कर रहा है उसकी जीवन शैली में बदलाव आ रहा है। आज के समय में सोने, जागने, खाने, पीने, आराम करने का समय निश्चित नहीं है। दौड़ भाग भरी जिंदगी में मनुष्य अपने स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दे रहा है। ऐसे में योग की प्रासंगिकता और भी बढ़ जाती है, क्योंकि आज के समय में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसे चिंता या तनाव न हो। इसलिए मनुष्य शारीरिक व मानसिक रोगों से ग्रस्त रहता है। ऐसे में योग ही है जो मनुष्य को उत्तम स्वास्थ्य और तनाव मुक्त कर सकता है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में इंसान के मन की शांति खो सी गई है। ऐसी कोई औषधि नहीं बनी है जो मन को शांति प्रदान कर सके। योग ही एक ऐसा साधन है जो यह सिखाता है कि किस प्रकार मन की शांति प्राप्त की जा सकती है। योगासन और ध्यान न केवल मानसिक शांति विकसित करता है बल्कि शारीरिक शक्ति को भी बढ़ाता है। योग में सूर्य नमस्कार, शारीरिक अभ्यास, विभिन्न प्रकार के आसनों द्वारा शारीरिक शक्ति को बढ़ाया जा सकता है। योगाभ्यास से सामान्य रोग तो आसानी से दूर हो जाते हैं, जैसे कब्ज, सिर दर्द, शरीर दर्द आदि लक्षण तो आसानी से दूर हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त मधुमेह, उच्च रक्तचाप, गठिया के रोगों में भी योग रामबाण के तौर पर कार्य करता है। दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि योग का उद्देश्य समझें कि आखिर क्यों हम योग करें। योग का मुख्य उद्देश्य उच्चतर शारीरिक, मानसिक व आध्यात्मिक व्यक्तित्व का विकास करना है। योग एक ओर स्नायु संस्थान की कार्यप्रणाली को अति कार्यात्मक बनाता है तो दूसरी ओर भौतिक शरीर को रोग मुक्त रखता है। सामान्यतः योग से मानसिक शक्ति का विकास किया जा सकता है, रचनात्मकता का विकास किया जा सकता है, मानसिक विकास किया जा सकता है, हम तनाव से मुक्त रह सकते हैं, प्रकृति विरोधी जीवन शैली में सुधार कर सकते हैं। योग से हम बड़े दृष्टिकोण को विकास कर सकते हैं। हम जितना ध्यान करेंगे उतना मानसिक शांति हमें मिलेगी। योग करने से हम उत्तम शारीरिक क्षमता का विकास कर सकते हैं और सबसे महत्वपूर्ण, शरीर को रोग मुक्त कर सकते हैं। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति जो अभी समाज में इस भागदौड़ भरी जिंदगी में अपने लिए समय नहीं निकाल पा रहे हैं, वो अपने लिए समय निकालें, योग के कुछ आसनों को करें, साथ ही ध्यान करें। धीरे धीरे आप देखेंगे आप शारीरिक तौर पर तो स्वस्थ एवं अति ऊर्जावान महसूस कर रहे हैं, साथ ही आप मानसिक शांति भी प्राप्त करेंगे। और धीरे धीरे अगर आप इसे जीवन शैली में लेकर आएंगे तो आप खुश रहना शुरू करेंगे, मानसिक तौर पर शांत रहेंगे और आपकी कार्य क्षमता भी बढ़ेगी। एक स्वस्थ तन, एक स्वस्थ मन से ही हम उत्कृष्ट कार्य करने की अपेक्षा रख सकते हैं। चलिए दोस्तों, जानते हैं कि योग का इतिहास क्या है। योग शब्द संस्कृत की योजनाओं से बना है जिसका अर्थ समाधि और मिलाना है। महर्षि व्यास ने योग को समाधि का वाचक माना है, जिसमें मन को भली भांति समाहित किया जाए। शास्त्रों के अनुसार समाधि और आत्मा का परमात्मा से मिलन को योग कहते हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, योग कर्मसु कौशलम, अर्थात योग से कर्मों में कुशलता आती है। व्यावहारिक स्तर पर योग शरीर, मन और भावनाओं में संतुलन और सामंजस्य स्थापित करने का एक साधन है। अमरकोश में योग ध्यान और संगति का वाचक माना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की अवधारणा पहली बार प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने भाषण के दौरान
इसे लेकर प्रस्ताव रखा था। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 11 दिसंबर 2014 को घोषणा की कि 21 जून को योग दिवस के रूप में मनाया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को विश्व योग दिवस के रूप में देखा जाता है और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2023 की थीम है मानवता। तो दोस्तों, मानवता धर्म निभाएं और इस बार की योग दिवस की थीम में आप भी जुड़ें और योग करें, स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें। हम सभी जानते हैं कि संसार के सभी व्यक्ति सुख एवं शांति चाहते हैं तथा विश्व में जो कुछ भी व्यक्ति कर रहा है उसका एक ही मुख्य लक्ष्य है कि उससे उसे सुख मिले, शांति मिले। व्यक्ति ही नहीं, कोई भी राष्ट्र अथवा विश्व के संपूर्ण राष्ट्र मिलकर भी इस बात पर सहमत हैं कि विश्व में शांति स्थापित होनी चाहिए और इस बार के योग दिवस की थीम भी है मानवता। तो दोस्तों, आपको इस बार के योग दिवस की ढेरों ढेर शुभकामनाएं। हम चाहेंगे आप समाज के प्रत्येक व्यक्ति को और उसके जीवन स्तर को ऊपर उठाने में सहयोग करें, मानवता धर्म को निभाएं और हाथ से हाथ बढ़ाएं और 21 जून के दिन आप और हम सब मिलकर योग करें और अपने तन और मन को स्वस्थ रखें। एक बार पुनः आप सबको योग दिवस की ढेरों ढेर शुभकामनाएं। इसी के साथ अपने रेडियो दोस्त बहादुर संगीनवाल को दीजिए इजाजत। नमस्कार।